उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियाँ। अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, गंडक, राप्ती, ये हुई हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और मैदानी भागों या झीलों से निकलने वाली नदियाँ गोमती, वरुणा, सई, ईशन इत्यादि। इसी प्रकार दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, रिहंद, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि हिमालय से निकलने वाली प्रत्येक नदी के बारे में और यूपी में उसका प्रवेश कहाँ से होता है और यूपी में वो कहाँ किस नदी से मिल जाती है या उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, इसके बारे में हम एक एक आपको जानकारी देंगे। तो इसमें हम आपको सबसे पहले यूपी की जो सबसे बड़ी नदी है जो यूपी के अंदर बहती है वो है गंगा नदी, और गंगा नदी के बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश होता है वो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और यूपी में निकलती कहाँ से है, यूपी में इसका निकास कहाँ से होता है? तो इसका निकास जो होता है बलिया जिले से होकर बिहार में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। और इसकी जो लंबाई है उत्तर प्रदेश के अंदर वो है 1450 किलोमीटर। यह यूपी की सबसे लंबी नदी है। और इसकी टोटल लंबाई क्या है आप दोस्तों बता सकते हैं? तो वो है 2525 किलोमीटर। और इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर जैसे कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फर्रुखाबाद और लेकिन इससे तटों से स्थित शहरों के बारे में एक प्रमुख क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जो कई बार पूछा गया है यूपी के एग्जामों में, कि गंगा के बाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो है आपका वाराणसी। ये रहा आपका वाराणसी। अगला दोस्तों, अब गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इस स्लाइड में तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं गंगा की सहायक नदी, आप चाहें तो लिख सकते हैं। गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो यमुना है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, टोंस, सोन इत्यादि, ये गंगा की सहायक नदी हैं। अब यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना नदी की उत्तर प्रदेश में जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। ठीक है। और इसका जो प्रवेश होता है वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से होता है, और यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी इत्यादि। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ क्या क्या हैं? तो गंगा नदी की जो जो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो टोंस है। देखिए, टोंस 2 नदियाँ हैं, एक गंगा की सहायक नदी टोंस है, एक यमुना की भी सहायक नदी टोंस है। जो गंगा की सहायक नदी टोंस है वो उत्तराखंड राज्य के कालसी नामक जगह पे मिलती है। यमुना की सहायक नदी है जो गंगा की सहायक नदी टोंस है वो तमसा नदी के नाम से जानी जाती है, और वो गंगा नदी में इलाहाबाद के पास मिलती है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टोन्स कितनी है? 2 हैं, एक गंगा की सहायक है और एक यमुना की सहायक है।
तो हम बात कर रहे थे यमुना की सहायक नदियों के बारे में। तो यमुना की सहायक नदी है टोंस, गिरी, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस प्रकार से। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है, इस स्लाइड में जो नहीं है आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आती है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है, जो मैदानी भाग में पड़ता है, और इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। देखो दोस्तों, आप इसमें जैसे जो भी शहर पढ़ते हैं, जैसे लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, तो इसके बारे में आपको, जैसे जौनपुर आपने पढ़ा तो इसमें आपको पूरा पता जौनपुर जो है किस मंडल के अंतर्गत आता है, सुल्तानपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है मंडलों का। कोई भी शहर आपको मिले, कोई भी राज्य में जिला मिले, तो तुरंत उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, सॉरी, ये है किस मंडल से बिलोंग करता है जिला। इसका संगम देखो गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर है, गंगा नदी से मिल जाती है गोमती नदी। इसके बाद आती है शारदा नदी। इसे प्रारंभ में काली या महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। यह पीलीभीत जिले से उत्तर में क्या करती है, प्रवेश करती है। नेक्स्ट है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों की तालिका, जो प्रश्न पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नदियाँ और उसके किनारे बसे शहर, जैसे गंगा के किनारे, वैसे तो गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, लेकिन उसके जो किनारे प्रमुख शहर हैं वो इस प्रकार हैं कि कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बिजनौर, इस प्रकार है। अगला है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, आगरा, मथुरा, इटावा, वृंदावन, हमीरपुर। इसके बाद सरयू, जिसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू कहते हैं। तो सरयू जो है, सरयू किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो अयोध्या, गोला, बरहज। और इसी प्रकार गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। और राप्ती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, गोरखपुर। और रामगंगा के किनारे बसे शहर कौन है, बरेली, मुरादाबाद। इसके बाद बेतवा नदी, बेतवा नदी के किनारे हमीरपुर है, और मंदाकिनी मंदाकिनी, इसी को पैसुनी के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट में हम लोग नहाने जाते हैं तो पैसुनी में स्नान करते हैं अमावस्या के दिन, उसी पैसुनी को मंदाकिनी बोला गया है। तो यह कहाँ है, चित्रकूट। इसके किनारे कौन सा राज्य है, चित्रकूट है। अब परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे। वो है, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। इसकी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर लंबाई कमेंट में बतानी है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो है पीलीभीत फुलहर झील से। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि पीलीभीत जो है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है। हर प्रश्न में हम आपसे एक प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा और यमुना का संगम होता है, तो प्रयागराज में। ठीक है, आपको बताना है। चौथा प्रश्न कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, तो वो है यमुना, जो हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इस प्रश्न से रिलेटेड आपको एक प्रश्न हम बताएंगे कमेंट में कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। इन दो प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में देंगे। यदि आप यूपी SSC से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना तो आप जानते ही होंगे। गोरखपुर किस नदी की तट पर स्थित है, तो इसका उत्तर है राप्ती। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि राप्ती किसकी सहायक नदी है।
इसी प्रकार माता टीला बांध नदी पर बना है। माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो आप उत्तर है बेतवा नदी। ये कहाँ पड़ता है? ललितपुर में। और सोनभद्र नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? माफ करना, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? तो सोनभद्र से। ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए कमेंट करें।